स्वाति, क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, वो मैं याद कर रही थी। स्वाति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, बताइए आपको क्या बात करनी है। स्वाति, मुझे पता है तेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है। स्वाति, अब तुम बड़ी हो गई हो और मेरा भी सपना है तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं और तुम अपने घर बार की हो जाओ। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है ना, मेरा बचपन से यही सपना रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और आप मेरे सपनों को तोड़ रहे हो। हाँ स्वाति, मुझे पता है माँ बाप मरने के बाद तेरी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, और अगर मैं तेरी समय पर शादी नहीं करूँगा ना तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। पर भैया, आप अपने मान सम्मान के चक्कर में मेरे सपनों को तोड़ रहे हो। स्वाति बहन, मैंने ये कब कहा तुझसे? स्वाति, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा, ये देख। लड़का बहुत अच्छा है और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है, अच्छी खासी सैलरी भी है उसकी, और वो तुझे आगे पढ़ाने के लिए भी बोल रहा। नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है स्वाति, बस तेरा घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? माँ बाप के मरने के बाद आप ही तो मेरे सब कुछ हो, और मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। स्वाति, तू मुझ पर भरोसा रख, जो तेरा भाई करेगा वो सही करेगा। ठीक है भैया, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है स्वाति, अब मैं बहुत खुश हूँ। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? वो माँ जी, मैं अमित के लिए नाश्ता बना रही थी, वो ऑफिस जाएंगे ना इसलिए। नहीं बेटा, नाश्ता मैं बना दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और हाँ, तुम्हारे भाई से जो मैंने वादा किया था ना, वो मुझे याद है। पर माँ जी, आप अच्छी लगोगे, क्या नाश्ता बनाते हो? मैं बना दूंगी, फिर पढ़ाई कर लूंगी। पढ़वड़ कुछ ना बेटे, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बना दूंगी नाश्ता, आप जाके आराम कर लो। बेटा मैंने कहा ना, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, रसोई का काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी जी। भैया ठीक कहते थे कि वो परिवार बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेंगे वो लोग। सच में मेरी सास बहुत अच्छी है। भगवान ऐसी सास सबको मिले जैसी मेरी है। माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? अरे बेटा, इतनी लेट कहाँ हो गया? मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी। अरे माँ, वो ना मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। ना बेटा, तेरी बाट देख रही। अच्छा, मैं भी बस अभी भी आया हूँ। खाना नहीं आओ तेरे लिए? आप खिलाओगी माँ खाना? स्वाति ले आएगी ना? माँ, तुम मेरी चिंता मत करे करो, तुम जाकर सो जाओ। बेटा तू जाके हाथ पाँव धो ले, और मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे माँ, तुम बैठ जाओ, स्वाति से कह दूंगा, वो दे देगी खाना मुझे। स्वाति को क्यों परेशान कर है? वो पढ़ाई कर रही है अपनी। चलो तो फिर तुम देखो। अरे आप कब आए? बस अभी अभी आया। अच्छा चलो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी ने मेरे लिए खाना लगा दिया है। तुम अपनी आराम से पढ़ाई पूरी करो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। और हाँ स्वाति, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ।
लो स्वाति, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। इसे पी लोगी ना तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हारे भाई से मैंने वादा कर रखा था कि तुम्हारी पढ़ाई मैं ही पूरी कराऊंगा। चलो ठीक है, मैं ये कॉफ़ी पी लूँगी, पर तुम जाके खाना खा लो। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम आराम से बैठ के पढ़ाई करो। मुझे पता है तुम पढ़ाई से बचने का बहाना ढूंढ रही हो। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी माँ है। ठीक है, तुम जाके खाना खा लो। ठीक है, तुम आराम से पढ़ाई करो। जाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये महारानी मुझे और मेरे बेटे को नौकर बना देगी और इस घर पे खुद राज करेगी। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कल से इस पढ़ाकू स्वाति का बहुत उतारती हूँ। स्वाति, स्वाति, जी मम्मी जी। यहाँ बैठ। इस घर में मेरी इज्जत कुछ है या ना? अरे मम्मी जी, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कल तू बाजार में क्या करने गई थी? वो मम्मी, मैं किताबें लेने गई थी कल। क्यों गई थी? पूछा तुमने किसी से? मम्मी, मैं अपनी किताबें भी नहीं ला सकती क्या? ए भगवान, इसके भाई से क्या वादा कर लिया, मुझे क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मम्मी जी, ये तुम क्या बोल रही हो? और कल तक तो तुम इतने प्यार से बात कर रहे हो, आज मेरी पढ़ाई के बारे में तुम ऐसा बोल रही हो? हाँ, कल तक तो ठीक है, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर तुम्हें इतनी इज्जत की परवाह थी तो मुझे बहू क्यों बनाया तुमने? बहू तो तुझे मैं बनाऊंगी आज से, और अभी से घर का सारा काम तू करेगी। आई समझ में तुझे? लेकिन मम्मी, मेरी परीक्षा करीब है, मुझे पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए। मैं कैसे घर का काम कर सकती हूँ? परीक्षा वरीक्षा गई बाहर में, अब से घर का काम सारा तू करेगी, तू। जब घर का सारा काम करेगी ना, जब देखती हूँ पढ़ाई कैसे करती है, कैसे पूरी हो जाएगी इसकी पढ़ाई। चल। वो मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लो। और काफ़ी सारा काम था, वो मैंने कर दिया। कपड़े पड़े हैं अभी, कपड़े जाकर धो ले। वो मम्मी, अब मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, कल मेरा एग्जाम है। मैंने कहा ना बाद में पढ़ लियो, पहले कपड़े धो जाके। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, पूरी रात पड़ी है पढ़ने को, रात को पढ़ लिए, काम कर ले जाकर। ठीक है मम्मी जी, मैं कपड़े धो लेती हूँ, रात को पढ़ लूँगी।
पे तुम पढ़ती रहोगी या मुझसे बातें भी करोगी? वो ना कल मेरे पेपर है। और हाँ, तुमसे तो कहने ही भूल गई, सुबह जल्दी उठ जाना। हाँ मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरा 7 बजे पेपर है और 7 बजे से पहले ही पहले जाना होगा, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरा पेपर छूट जाएगा। चल ठीक है, मैं ऐसे करूँगा, मुझे भी कुछ काम है, मैं 5 बजे आ जाऊँगा और तुझे 6:30 बजे मिल जाऊँगा बस स्टैंड पर। अब तू ऐसे कर, अब तू सो जा, ये सुबह जल्दी आँख ना खुलने की है। ठीक है। मम्मी, वो आज मेरे पेपर है तो मैं पेपर देने जा रही हूँ। वो कहाँ है अमित? वो बस स्टैंड पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा इंतजार कर रहा, तो तू एक काम कर, अंदर से मेरी दवाई ला दे और फिर चली जाइए। ठीक है मम्मी जी। यहाँ तो कोई दवाई नहीं दिख रही है। माँ जी तो बोल रही थी कि दवाई कमरे में रखी है। मुझे लगता है मम्मी जी ने मुझसे झूठ बोला है। मम्मी जी खोलो गेट। मम्मी जी मुझे पेपर देने जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। मम्मी जी गेट खोलो। मम्मी जी ने ये मेरे साथ सही नहीं करा। कोई बात नहीं, पर मैं आज पेपर दे के मानूंगी। जितना करना है मम्मी जी को करने दो। अब देखती हूँ कैसे पेपर देती है। मम्मी जी पेपर तो मैं दे के रहूंगी, मैं अपने बचपन का सपना नहीं छोड़ सकती। अरे तू यहाँ कैसे? मम्मी जी शायद तुम ये भूल गई, तुम्हारे कमरे में एक दरवाजा नहीं 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा तो तुमने बंद कर लिया, पर एक दरवाजा तो खुला छोड़ दिया। स्वाति तू ये ठीक नहीं कर रही है। मम्मी जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती क्या तुम उसके साथ भी ऐसे ही करती? नहीं बेटा। फिर मम्मी जी आप दूसरे की बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मम्मी जी मैंने आपको सास नहीं अपनी माँ माना था। मम्मी जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मम्मी जी आपको पता है अगर हमारी देश की बेटियों को मैं के जैसा प्यार ससुराल में मिलने लगे ना तो वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आप जैसी सास मिल जाती है। स्वाति बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मम्मी जी आप माफ़ी मत मांगिए, मेरे लिए यही बहुत है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे स्वाति, अरे मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम आ क्यों नहीं रही? चलो जल्दी चलो, पेपर के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी। ठीक है। ठीक है मम्मी है। अरे यार मैं इतनी देर से तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा था, आखिर मुझे घर ही आना पड़ा। वो ना घर पे पिंकी आंटी आ गई थी इसलिए टाइम लग गया। अरे वो तो ठीक है तुम्हारी बात, पिंकी आंटी आ गई थी, पर तुम ये तो सोचे करो यार तुम्हारा पेपर है। अरे कोई घर पे आ जाता है तो एक संग ऐसे घूमना पड़ा जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। यहाँ बैठ के तो पढ़े आराम से। अजी सुनते हो? अमित के पिताजी। हाँ, कैसे हल्ला मचा रही है सुबह सुबह? एक बात बताओ जी, हाँ क्या बात है, बता। अमित की बहू का इतना इलाज करा लिया हमने, लाखों रुपए इलाज में खत्म हो गए और 4 साल उसकी शादी को हो गए, पर आज तक पोते का मुंह देखने को नहीं मिला हमें। दयावती, एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे। कौन सी बात? दयावती, स्वाति के इलाज में पैसा लगाना तो बेकार है, पोता आज नहीं आना कल भी नहीं आना। मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है कि स्वाति को बच्चा हो जाएगा। दयावती, मुझे भी यही लग रहा है। अब तो एक ही इलाज है स्वाति का। क्या? स्वाति को निकालो घर से बाहर और अमित की कर लो दूसरी शादी।
बिल्कुल सही बात। एक पोता घर में होगा तो कम से कम नाम तो चल जाएगा हमारा। बस तो अब तू एक काम कर, अमित से कहकर स्वाति को तो निकलवा घर से बाहर। और सुन, मैं जा रहा हूँ किसी काम से बैंक, ठीक है? ठीक है, जाओ आप। अमित, ओ अमित, हाँ माँ। बैठ और एक बात बता। बोलो। बेटा, तेरी शादी को 4 साल हो गए। तेरे सामने स्वाति के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर बच्चे का मुंह आज तक नहीं देखा। माँ, बच्चे होने ना होने तो भगवान के हाथ में है, इसमें स्वाति क्या कर सकती है? स्वाति कुछ नहीं कर सकती तो तू तो कर सकता है। माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि वो बांझ है। ये क्या कह रही हो माँ? मैं जो कह रही हूँ समझ ले, ठीक ही कह रही हूँ। माँ, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, आने दे आज अपने बाप को। अरे, आप ऐसे कैसे उदास हो? माँ जी कुछ कह रही थी क्या? कुछ नहीं, तुम मेरा बैग ला दो, मुझे देर हो रही है। अरे, तुम ऐसे कैसे उदास हो? माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं, माँ ने कुछ नहीं कहा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? स्वाति, मुझे देर हो रही है, तुम मेरा बैग ला दो। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये लो जी टिफिन, मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया। क्या बात है, इनको क्या हो गया? आज तो ये गले भी लगा के नहीं गए। हाँ दयावती, हाँ जी, बात करिए कुछ अमित से। करी थी पर वो ना सुने किसी की भी। अरे सुनेगा कैसे नहीं? भाई साहब राम राम। राम राम, बैठ जाओ सामने को। और बहन जी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ ना हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? बहन जी, आप कैसी बात कर रही हो? भाई साहब, मुझसे या मेरी बेटी से कुछ गलती हो गई क्या? गलती स्वाति से नहीं, हमसे हुई है, जो हमने उस बांझ को इस घर की बहू बना लिया। नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ पिताजी, मैं सही हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक ही। आओ पिताजी, चल के नाश्ता कर लो। बेटा अमित, चाय नाश्ता मैं घर से करके आया हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, इस बारे में मैं आपसे फोन पे बात करूँ। अब मैं चलता हूँ। क्या हो गया पिताजी, पापा ऐसे क्यों चले गए? पापा क्यों चले गए इस बात की छोड़, और मेरी बात कान खोल के सुन ले। स्वाति इस घर में नहीं रहेगी अब। पिताजी, संतान होना या ना होना ये तो भगवान के हाथ में है, इसमें स्वाति क्या गलती है? हमने जो कह दिया सो कह दिया, स्वाति इस घर में नहीं रहेगी। पिताजी, तुम भी मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। अगर स्वाति इस घर में नहीं रहेगी ना तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। देखा जी आपने, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? फर्क तो मैं पड़वा दूंगा। चल तू चाय बना मेरे लिए। ठीक है जी, लाती हूँ। आप परेशान ना हो जी, माँ जो कह रही है सही कह रही है। मैं सच में बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। स्वाति, ऐसा मत बोल यार, तेरे साथ ना मैंने जीने मरने की कसमें खाई हैं। वो बात तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लो। स्वाति, तुम मुझे जीते जी मारना चाहती है क्या? मैं ये चाहती हूँ कम से कम तुम पापा तो बन जाओगे और माँ को
एक पोता मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संतान जो स्वाति को मुझसे दूर कर सके। चल सो जा, तू टेंशन मत ले, तुम चुप हो जा। स्वाति, लाई ना पानी। लो माँ जी पानी। बिल्कुल गर्म पानी लेकर आइए, हलक जलावे है मेरा। माँ जी पानी तो इतना गर्म नहीं था, वो तो हल्का गुनगुना ही किया था मैंने। हाँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ, बांझ कहीं की। माँ जी बांझ? हाँ बांझ, बांझ है तू, बांझ। आई तेरे कानों में आवाज? ओ दयावती, इसकी आंखों में शर्म होती ना तो अपने मनु शकल लेकर कभी के घर से निकल जाती, बांझ गई थी। अब जा यहाँ से, या इस मनु शकल को दिखाती रहेगी यहाँ पे खड़ी होके? तेरे जैसी औरतों की तो शकल देखना भी अपशगुन माना जाता है। दयावती, क्यों तू इसकी शकल देखकर अपना दिन खराब करे है? क्या खड़ी खड़ी शकल दिखा रही है? जा यहाँ से। दयावती, कल इसको और भी ज्यादा परेशान करना। देखो जी, कल मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये खुद में खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। स्वाति, क्यों रो रही हो? हैं? हमारी मम्मी हमेशा मेरे से बांझ बांझ कहती रहती है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप दूसरी शादी कर लो, क्यों नहीं कर लेते आप दूसरी शादी? स्वाति, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है ना मैं बांझ हूँ, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। स्वाति, मैंने तुमसे 10 बार कह रखा है ना, मुझे सिर्फ स्वाति चाहिए, सिर्फ स्वाति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पिताजी के पास जा रहा हूँ। उनसे कुछ कहना नहीं। ठीक है, नहीं कहूँगा। हे भगवान, तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? माँ जी मुझे हर टाइम बांझ बांझ कहती रहती है, अब मैं क्या करूं? जब मुझे बच्चा नहीं हो रहा, हे भगवान, कुछ तो कोई रास्ता दिखाओ जो मैं इस घर को खुशियां दे सकूं, एक माँ को पोता दे सकूं। कुछ तो रास्ता दिखाओ, कुछ तो करो भगवान जी। सुनो जी, अमित आने ही वाला होगा अभी। आने दे, क्या करेगा आके वो मेरा? पिताजी, माँ, तुम दोनों स्वाति के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुझे मैंने अपना फैसला बता दिया ना, स्वाति इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। पिताजी तो मेरी भी सुन लो, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। जैसे तेरा मन करे ना तू वैसा कर, हम तुझे रोके ना है बिल्कुल भी। और हाँ पिताजी, अगर तुम्हें स्वाति से ज्यादा नफरत है ना तो हम दोनों को न्यारा कर दो। न्यारा? तेरा है ही क्या इस घर में जो तुझे न्यारा कर दे? तेरा ना है इस घर में कुछ भी, तुझे जहाँ जाना है ना तू जा। एक बात बताओ माँ, जो सलूक तुम स्वाति के साथ कर रहे हो, मेरी बहन के साथ उसके ससुराल वाले करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? बदतमीज, वो हमारी बेटी है। तो पापा, स्वाति भी तो किसी की बेटी है। स्वाति भी तो किसी की बेटी है। वो बेटी नहीं, वो बांझ है, बांझ। बस रहने दे दयावती, इस पर असर ना होना कहीं सुने का। पिताजी, मैं इस घर को ही छोड़ कर जा रहा हूँ। कहाँ जा, ये ना रोक रहे तुझे, धक्के खाकर खुद ही वापस आएगा तू। स्वाति, चलो। कहाँ? जहाँ भगवान ले जाएंगे। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? स्वाति, इस घर में हम 1 मिनट नहीं रहेंगे। अब यहाँ से हमें जाना है तो चलो, यहाँ से चलो। अरे वो तो बात ठीक है,
पर हम मम्मी पापा को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। स्वाति, जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुनो। मैं तुम्हें इस घर में ना परेशान होते हुए नहीं देख सकता। बस यहाँ से चलो, तुम बैग उठा के लाओ। ठीक है। आ गई? हाँ जी, चलो। चलो। अमित की माँ, जब से अमित गया है ना तो वो आया और ना ही उसने कोई फोन किया। उसके जाने से ये घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हाँ, मैं तो कई दिनों से तन्नू का फोन मिला रही हूँ पर फोन ही नहीं लग रहा उसका। पता नहीं हमारी बेटी कैसी हालत में होगी, वो ठीक भी है या नहीं। मुझे लगता है हमें उसके यहाँ जाना चाहिए उसे देखने। कहते तो ठीक रही है, मैंने भी उसे कई बार फोन मिलाया, उसका फोन ही नहीं लगा। और हाँ, मैंने तो दामाद जी का फोन भी मिलाया कई बार। एक बार लगा भी, उठाया भी उन्होंने, पता नहीं कट गया, फिर उसके बाद लगा ही नहीं। चल ठीक है, तू चिंता मत कर, कल चलेंगे बेटी के यहाँ। देखना गेट पे कौन आया। अरे बेटा तन्नू, तू क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? तू चल अंदर, चल अंदर बैठ के बात करियो। अरे तन्नू बेटा, तन्नू बेटा रो क्यों रही है? चुप हो जा। तन्नू बेटा, कुछ तो बता, तू रो क्यों रही है? और तू ऐसे अचानक कैसे आ गई? बता बेटा। बेटा तन्नू, रो मत, चुप हो जा। हम तो कल ही तुझसे मिलने वाले थे। हम आपस में अभी बात कर रहे थे तेरे बारे में ही। 15 दिन हो गए तेरा फोन लगाते लगाते, मिल ही नहीं रहा था। चुप हो, बता क्या हुआ? माँ, बात ये, वो दारू के नशे में मुझे मारते और पीटते हैं, उन्होंने मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैं आप लोगों से कैसे बात करती, और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया कि तेरी कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ बेटा, निशांत नहीं आया तेरे साथ? उसने क्या कहा? पिताजी, घर से तो उन्होंने ही निकाला मुझे अपनी माँ के कहने पर, और मुझसे कहते हैं तेरी कोई जरूरत नहीं है मियाँ, मैं दूसरी शादी करूंगा। बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, माँ, ऐसे भैया भाभी कहाँ हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है भैया भाभी? बताओ ना मुझे। माँ बताओ, कहीं भाभी नहीं दिख रही, कहाँ गई है भाभी? बताओ ना। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा तुझे क्या बताऊं मैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ कैसी गलती, बताओ ना मुझे, क्या हुआ? पिताजी आप क्यों चुप हो, आप तो कुछ बोलो। माँ पिताजी तो कुछ बताएंगे नहीं, आप ही बता दो क्या हुआ है। बेटा, जो आज तेरे साथ हुआ है वही हमने अपनी बहू के साथ किया, और हमने उसे घर से निकाल दिया। माँ ये तुमने अच्छा नहीं किया है। बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अपनी बेटी जैसी बहू को पोते के लिए घर से बाहर निकाल दिया, और आज हमारे किए की सजा तुझे मिल रही है। माँ जो हो गया सो हो गया, बस अब मैं ये कह रही हूँ कि भैया भाभी को घर वापस बुला लो।
बेटा तू सही कह रही है। मैं अमित को और बहू को वापस लेके आऊँगा। उनके जाने के बाद पूरा घर सुना सुना हो गया, वो भी घर में आ जाएगा तो घर पहले के जैसा लगने लगेगा। बेटा हम अमित से और बहू से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे कि बस वो घर आ जाए वापस। और बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे ससुराल वालों को समझाऊंगा, हैं वो मान जाएंगे। पिताजी मैं बस अब ये चाहती हूँ कि तुम भैया भाभी को अभी बुला लो मेरे सामने। ठीक है बेटी, मैं अमित को फोन करता हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा अमित। हाँ पिताजी। बेटा तू फौरन घर आ जा। क्या हो गया पिताजी बताओ। बेटा तेरी बहन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अच्छा। हाँ बेटा अभी आ जा। पिताजी तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है पापा, नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या बात हुई पिताजी? आ रहा है बेटा अमित। बेटे अमित आया नहीं, बहुत देर हो गई। बस पिताजी आने वाले होंगे। आ जाओ स्वाति। आ गया। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ नमस्ते। पिताजी नमस्ते। माँ नमस्ते। अरे बेटी तू तो कह रही थी कि इन्होंने तुझे घर से निकाल दिया, फिर ये अचानक यहाँ कैसे? माँ ऐसा कुछ नहीं था जैसे मैंने आप लोगों को बताया। वो तो भाभी ने फोन करके मुझे सब बता दिया, इसलिए मैंने आप दोनों की आंखों पे से पोते की पट्टी हटाने के लिए ये सब रचा। और मेरे ससुराल वाले तो इतने अच्छे हैं, मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखते हैं, मेरी इतनी इतनी बात सुनते हैं। और माँ मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, आज तक मुझसे तू करके भी बात नहीं की। मम्मी जी, पिताजी, आपने जो ये करा ना, इन दोनों के साथ बहुत गलत करा। और हम सब ने ये नाटक मिलके करा था जिससे कि आप दोनों सुधर जाओ। हाँ बेटा तन्नू तू ठीक कह रही है, हमने वास्तव में बहुत गलत करा। बेटा स्वाति मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। अरे माँ जी ये क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटा स्वाति मैं अब के बाद तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। जैसे मेरे लिए तन्नू है, तुझे अब हम बेटी बनाकर रखेंगे। अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे।